ये शहर तुम छोड़कर चली जाओ नेहा। क्यों जाऊं मैं ये शहर छोड़ के? क्यों जाऊं यहाँ से? मैं गोवा से यहाँ आई थी कुछ बनने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए। इस शहर में मेरे कुछ सपने हैं, कुछ उम्मीदें हैं। और इस शहर में तुम्हारी छोटी बहन भी है। सिमी? क्या हुआ सिमी को? देखो नेहा, तुम पत्थर बन चुकी हो, लेकिन सिमी मोम की तरह नाजुक है। अगर उसे कुछ हो गया ना तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। नीचे उतरो नेहा। क्यों? तुम्हें बाबू से मिलाना है। बाबू से? मैं समझी नहीं। नीचे उतरोगी तो सब समझ जाओगी। प्लीज विकी, चलो यहाँ से। ये भी कोई जगह है? बाबू को समझने के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। बहस बंद करो और नीचे उतरो। चलो। बेकार की रट लगा रखी तुमने। लो उतर गई। अब ये क्या किया विकी? अपने दोस्त को मार डाला। तुमने इतनी पी ली कि तुम्हें होश भी नहीं। विकी क्या किया? किसने कहा मैंने शराब पी है? तुमने ये हरकत होश में? क्या मेरे मुंह से शराब की महक आ रही है? क्या मेरी आंखों में नशा है? कुछ रोज पहले तुम्हारे सामने एक खून हुआ था, जिसकी गवाही देने तुम आज कोर्ट गई थी। हाँ, आज फिर तुम्हारे सामने एक खून हुआ है। उसकी गवाही देने तुम्हें कोर्ट जाना ही पड़ेगा ना? क्या तुम कोर्ट जाओगी गवाही देने मेरे खिलाफ, अपने विकी के खिलाफ? विकी, विकी, ये क्या कह रहे हो तुम विकी से नहीं, बाबू से बात कर रही हो। और बाबू मुझे लोग प्यार से नहीं, खौफ से कहते हैं। मौत के खौफ से। ऐसी मौत जो अभी तुम्हारे सामने हुई है, वैसी मौत, या फिर उससे भी भयानक मौत। क्या तुम सिखाने के आदमी हो? नहीं, जो काम सिंघानिया के आदमी नहीं कर पाते वो काम मैं करता हूं। तुम सिंघानिया के बेटे के खिलाफ गवाही नहीं दोगी। बोलो बाबू। कैसी हो? क्यों? तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम और चिंता? वो जिसका पेशा मौत हो, उसे किसी की चिंता? सुनो नेहा, असल बात पे आओ बाबू। तुमने मुझे फोन ये जानने के लिए किया है कि मैं बाबू से डर गई या नहीं, और उस खौफ की वजह से मैं कल कोर्ट में अपनी गवाही बदलूंगी या नहीं। तो मेरा जवाब ये है बाबू, और विकी, या जो भी तुम्हारा नाम है, अगर तुम सोचते हो कि तुमने मुझे डरा दिया है या तुम मेरी हिम्मत तोड़ चुके हो, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है।
मैं कल कोर्ट जाऊंगी और गवाही दूंगी, क्योंकि अब ये लड़ाई कानून और मुजरिम की नहीं, ये लड़ाई अब मेरी और तुम्हारी है। मेरे अंदर का प्यार तो मर चुका बाबू। अब देखना मैं नफरत किस हद तक निभाती हूं। How are you, Neha? Please come. घबराने की कोई बात नहीं है नेहा। तुम्हारे बयान से वैसे भी हमारा केस स्ट्रांग हो गया है। अब सिर्फ ये देखना है कि मिस्टर सिंघानिया क्या चाल चलते हैं। आफ्टर ऑल तुम्हें अदालत में वही कहना है जो तुमने देखा। दीदी, तू ठीक तो है ना सिमी? ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए। होश तो तुम खो बैठी थी, अब होश आ गया? दीदी, आपको क्या हो गया था? आप मेरी चिंता छोड़, ये बता तुझे बॉम्बे आने की क्या जरूरत थी? कमाल है दीदी, आप ही ने तो कुरियर से लेटर और बॉम्बे आने की टिकट रितु दीदी के नाम से भिजवाए थे। रितु? हाँ, वो भी एयरपोर्ट पर नहीं आई। कहाँ है रितु दीदी? नेहा ने उसे कोर्ट के सिलसिले में बहुत दूर भेज दिया है। नेहा, सिमी को अपने पास रखना चाहोगी या इसे भी उस कोर्ट के सिलसिले में बहुत दूर भेजने का इरादा है तुम्हारा? नहीं, सिमी मेरे पास रहेगी। अपने पास रखना इसे, लेकिन जरा संभाल के, क्योंकि आजकल तुम इतनी बिजी हो चुकी हो उस कोर्ट केस में कि भूल गई हो कि तुम्हारी एक छोटी प्यारी भोली भाली बहन भी है, जो उस भोले भाले गोवा को छोड़कर इस बेरहम शहर में आ चुकी है। थैंक यू। दीदी, पता है जब पापा आज एयरपोर्ट पर नहीं आई थी ना, तो मैं कितना घबरा गई थी। बिल्कुल इस गुड़िया की तरह, सहमी सहमी सी, खामोश। नेहा, तुम तो जानती हो ना ये मुंबई शहर कितना डरावना है, और तुम्हारी बहन कितनी खूबसूरत, मासूम, बिल्कुल इस गुड़िया की तरह नाजुक। आई एम सॉरी, यही तो खराबी है नाजुक चीजों में, आसानी से टूट जाती हैं। ये तो अच्छा है, ये खिलौना है, टूटकर जुड़ भी जाता है, लेकिन इंसान। खैर नेहा, मैं चलता हूं। तुम्हें सिमी से बहुत सारी बातें करनी होगी ना? अपनी गुड़िया का ख्याल रखना। क्या चाहते तुम? तुम्हें जिंदा रखना चाहता हूं।
ये शहर तुम छोड़कर चली जाओ नेहा। क्यों जाऊं मैं ये शहर छोड़ के? क्यों जाऊं यहाँ से? मैं गोवा से यहाँ आई थी कुछ बनने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए। इस शहर में मेरे कुछ सपने हैं, कुछ उम्मीदें हैं। और इस शहर में तुम्हारी छोटी बहन भी है। सिमी, क्या हुआ सिमी को? देखो नेहा, तुम पत्थर बन चुकी हो, लेकिन सिमी मोम की तरह नाजुक है। अगर उसे कुछ हो गया ना तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, मर जाओगी तुम। और ये बात वो लोग जानते हैं। हेलो? हाँ दीदी, घर से बाहर क्यों गई थी? मैंने मना किया था घर से बाहर निकलने के लिए। पर मैं तो घर में ही थी। घर में थी तो देर से फोन क्यों उठाया? दीदी मैं नहा रही थी। लेकिन आप इतनी घबराई हुई क्यों है? कुछ नहीं, जब तक मैं घर पे ना हूँ तुम घर से बाहर नहीं निकलना, ओके प्लीज? दीदी लगता है दरवाजे पर कोई है, 1 मिनट। नो सिमी, दरवाजा नहीं खोला। सिमी दरवाजा नहीं खोला प्लीज। ओह शिट। हेलो सिमी। कौन है वहाँ? नेहा वर्मा यहीं रहती हैं? हाँ, लेकिन दीदी घर पे नहीं है। दीदी? हाँ, मैं उनकी छोटी बहन हूँ, सिमी। दीदी का फोन है, अगर आप चाहते हैं तो उनसे बात कर सकते हैं। दीदी से तो बातें होती रहेंगी, पहले हमारी मुलाकात तो हो जाए। कौन है घर पे? कौन है सिमी? कौन है वहाँ? कौन है? I'm sorry. दीदी, आपकी गुड़िया खराब हो गई। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। बेटी चल, गोवा वापस चलते हैं। ऐसे हार कर मैं गोवा वापस नहीं जाऊंगी। और आप सिमी के साथ यहीं रहिए। यहाँ नासिक में बेटे क्यों? क्योंकि बॉम्बे और गोवा का पता उन्हें मालूम है, लेकिन वो लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अब की बार मैं उन्हें अपने किसी कमजोरी का फायदा उठाने नहीं दूंगी। भूल जा बेटे, सब भूल जाइए। गोवा में हमारा सब कुछ है, घर है, हमारा संसार है। वहां चलकर बेटे हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। नई जिंदगी की शुरुआत मैं बॉम्बे से वापस आने के बाद करूंगी। बॉम्बे? तो फिर वहां जाएगी जहाँ जिंदगी तबाह हो गई? फिर वहां जाएगी जहाँ जिंदगी तबाह होगी, इसलिए मैं वहां जाऊंगी। मेरी सहेली की जान ले ली गई, इसलिए मैं वहां जाऊंगी। मेरे सिमी का ये हाल कर दिया, इसलिए मैं वहां जाऊंगी। अब बाकी की जिंदगी जीने के लिए मुझे एक दिलासा चाहिए जो मैं हासिल करके रहूंगी। शुरुआत उन्होंने की थी, अंजाम मैं दूंगी।